students of class 7. How are you? I think you all are safe at home. Now today we are going to study chapter 3 of science class 7. The name of chapter is fiber to fabric. Dear student, before study about fiber to fabric, we have to learn that there are two types of fibers. Natural fibers, first is natural fiber and second is artificial fiber. It means natural fiber means it obtained by plants and animals, and artificial fibers means the fibers which are obtained by human made, means man made by chemicals. So in class 6 you have learnt about some fiber obtained from plants in previous class. अपन ने इससे पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, इनके बारे में. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. देखिए अभी बताया था कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं अपन को टू सोर्स से मिलते हैं, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स. प्लांट से जो अपन को मिलता है मोस्टली मिलता है कॉटन. कॉटन के अलावा अपन को मिलता है जूट. लेकिन जो एनिमल्स है इससे अपन को क्या मिलता है, एक तो वूल सबसे इम्पोर्टेंट, और सेकंड मिलती है अपन को सिल्क. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस. देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीस? FLEEC. फ्लीस का मतलब होता है हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल. ऑफ सिप और याक, यानी जो अपन को वूल मिल रही है वो अपन को मोस्टली मिलती है जो सिप है, गोट है, केमल है, याक है, इनके जो हेयर होते हैं बॉडी पे, इनसे अपन प्रिपेयर करते हैं वूल. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोर. इसके अलावा जो अपन सिल्क फाइबर यूज़ में लेते हैं वो एक इंसेक्ट होता है जिनका नाम है सिल्क वर्म, उससे अपन को ये सिल्क मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सिप बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आप जानते हो कि जो सिप है उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट है वो अपन को क्या देता है, फाइबर देता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न? और आप कैसे ये बता सकते हो या इसके बारे में आप अवेयर हो कि जो हेयर अपन को सिप, गोट, डियर, याक इनसे मिल रहे हैं उनको अपन कैसे वूलन के कपड़े में चेंज कर देते हैं, जिसे मार्केट के अंदर क्या बुनी जाती है, स्वेटर है, शॉल बनाए जाते हैं, यानी जो वार्म क्लॉथ्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? यानी सिल्क का जो फाइबर है उससे अपन कैसे सिल्क बना सकते हैं, विच इज़ वुवन इनटू साड़ीज, जिसे अपन एटलीस्ट किस में चेंज कर देते हैं, साड़ी के अंदर. जो वुमेन वियर्स होते हैं, यानी मोस्टली वुमेन है वो साड़ी पहनती है, तो सिल्क की जो साड़ियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है, इसे सिल्क से. इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि सिप की बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसे अपन को वूल मिलती है. फिर ये होता है कि किस तरीके से ये जो बॉडी पे फ्लीस होते हैं, हेयर होते हैं, उनको किस तरह अपन यार्न के अंदर, धागे के अंदर चेंज करते हैं, और किस तरह से इनसे बाज़ार के अंदर स्वेटर्स वगैरह बुनी जाती है, कैसे साड़ी बनाई जाती है. सो वूल द एनिमल फाइबर, वूल बियरिंग एनिमल्स. वूल बियरिंग, देखो बियरिंग का मतलब होता है पालना. बियर का मतलब होता है पालना. पालने का मतलब होता है कि जैसे अपन डोमेस्टिक एनिमल्स को घर के अंदर पालते हैं उसी तरीके से कि अपन वूल देने वाले एनिमल्स को किस तरह पालते हैं. वूल इज़ द कॉमन नेम अप्लाइड टू सॉफ्ट कर्ली फाइबर्स ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द फ्लीस ऑफ डोमेस्टिकेटेड शिप. देखना, डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू. इट मीन्स यानी जो घर के अंदर पालते हैं अपन, सिप है, गोट है, जो लामा है, इसके अलावा याक है, केमल है, रेबिट है, इनके जो हेयर्स होते हैं उनको अपन इसके अंदर वूल बनाने में यूज़ में लेते हैं.
द अदर वूल बियरिंग एनिमल्स आर, इनके अलावा सिप के अलावा कौन कौन से एनिमल्स है जो ऊन देते हैं हमें? याक, रेड इन तिब्बत एंड लद्दाख। रेयर का मतलब होता है पाली जाती है कहाँ पे? तिब्बत और लद्दाख के अंदर। अंगोरा गोट एंड सिप रेड इन कश्मीर, और अंगोरा गोट होती है एक इसकी वेराइटी है जो सबसे ज़्यादा कश्मीर के अंदर होती है। सबसे बेस्ट जो अपन को वूल मिलती है वो अंगोरा गोट से मिलती है। इसके अलावा केमल रेड इन राजस्थान, केमल है वो कहाँ पे मिलता है? राजस्थान के अंदर है, इसके अपन को ऊन मिलती है। लामा, अल्पाका एंड विकुना रेड इन साउथ अमेरिका। इसके अलावा ये जो लामा है इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसके अलावा जो अल्पाका है ये इस तरीके का है, और विकुनमा है इस तरीके, ये अपने इंडिया के अंदर नहीं मिलते। ये तीनों के तीनों एनिमल्स है वो अमेरिका के अंदर ही मोस्टली पाए जाते हैं। फिर है अंगोरा रेबिट्स रेड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ये जो अंगोरा रेबिट है, अंगोरा गोट भी होती है जो सबसे ज़्यादा कश्मीर में होती है, और अंगोरा रेबिट भी होता है वो भी सबसे ज़्यादा किसमें रेयर किया जाता है? कश्मीर के अंदर। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। वूल की प्रॉपर्टी क्या है, उसके फीचर्स क्या है? फील द हेयर ऑन आवर बॉडी सच एज हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यू विल नोटिस दैट द हेयर ऑन द रेस्ट ऑफ बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एज कम्पेयर टू द हेयर ऑन द हेड और द आर्म। ये अपन को खुद की प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि आपने देखा होगा अपन अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह हेयर होते हैं, जैसे हैंड पे होते हैं, लेग पे होते हैं, फेस पे भी होते हैं, हेड पे भी होते हैं। अपन उन बालों को कट करके यदि कंपेयर करें तो अपनी जो बॉडी हेड के अलावा रेस्ट जो पार्ट होता है बॉडी का, उसके ऊपर जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मेज द सेम वे द हेयर सी को, सेम ऐसे ही हेयर जो होते हैं वो अपन सिप, गोट, केमल इनकी बॉडी पे कंपेयर करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। द कॉर्फ यानी रफ हेयर कॉमनली कॉल्ड ब्रीड हेयर और कैम्प, यानी जो हार्ड हेयर होते हैं जैसे अपने हेड के होते हैं उनको अपन बोलते हैं कैम्प। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन ऑफ द सिप कॉमनली कॉल्ड वूल, यानी जो स्किन होती है जैसे इसके ऊपर जो है ये हेयर होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और इन्हीं हेयर को अपन क्या बोलते हैं? वूल। वूल मीन्स ऊन। द वूल फाइबर हैज स्केल्स विच ओवरलैप द सिंगल्स ऑन द रूफ, फर्दर मोर इट इज कम्प्लीट क्रिम्प्ड एंड इन सम केसेज एट मोर एट बैंड्स पर सेंटीमीटर। यानी इसके जब अपन इसको प्रिपेयर करने लगते हैं तब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 8 बैंड्स बन जाए, इतनी अपन को इसके क्या मिलते हैं? फ्लीस मिलते हैं। द नंबर ऑफ क्रीम पर सेंटीमीटर डिटरमाइन फाइनेस ऑफ वूल फाइबर। ए फाइन वूल लाइक मेरिनो में हैव मोर देन, यानी सबसे ज़्यादा वूल देने वाली जो सिप है वो है मेरिनो। मेरिनो जो सिप है सबसे ज़्यादा वूल देने वाली सिप है। कैम्प और ब्रेड हेयर बाई कंट्रास्ट हैज़ लिटल इफ एनी स्केल्स और नो क्रैम्प, दे हैव लिटल एबिलिटी टू बाइंड इनटू यार्न। यानी यदि क्रैम्प का मतलब होता है थोड़े से हार्ड यदि हेयर होते हैं तो उनसे जो ऊन मिलती है उससे अपन यार्न का मतलब होता है धागा, वो अपन कम बना पाते हैं। दिस मेक सम फ्लीसेस मोर डिसेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डिंग। द वूल इज़ जनरली केम्पी वाइट इन कलर, यानी जो मोस्टली जो ऊन होती है वो वाइट कलर की ही होती है, बाद में उसको डाई करके अपन किसी भी कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। सम ब्रीड और सिप प्रोड्यूस वूल और ब्लैक, ब्राउन और ग्रे आल्सो। यानी सिप है, सिप के मोस्टली अपन भी अपने एरिया के अंदर देखते हैं जितनी भी सिप होती है उनके जो हेयर होते हैं मोस्टली वाइट कलर के ही होते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लैक भी मिलते हैं, ब्राउन भी मिलते हैं। The scales and creams in the wool fiber help to grab each other so that they stay together. Because of the creams, the wool fabric have greater bulk and any other fabric. They can retain lot of hair and hence woolen fabric are good insulator of heat. ये स्टूडेंट्स आपको पहले से ही पता होगा कि what are insulator, यानी ये हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके वो होते हैं
कि जो इंसुलेटर होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी ये हीट वगैरह होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है, उनको कम कैच करते हैं, इसलिए ये अच्छी वेराइटी के होते हैं। अपन को मोस्टली यही यूज में लेने चाहिए। टू सम ऑफ फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी जो वूल, इन सब की वजह से कि किस तरीके से ऊन निकाली जाती है, क्या इनमें फीचर्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। ऑन अकाउंट द क्रीम द वूल इज़ कंसिडरेबल रेसिलियंट, यानी इसके अंदर क्रीम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन मोस्टली यूज में लेते हैं। इन हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इसके अलावा इसमें इलास्टिसिटी का मतलब होता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि अपन इनको ऐसे साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने विंटर वेकेशन के अंदर जो मोस्टली आप विंटर वियर पहनते हो, सर्दियों के कपड़े पहनते हो, तो स्वेटर्स वगैरह होते हैं, उनको अपन अपनी साइज़ के अनुसार बढ़ा कर सकते हैं। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है इनमें। इट कैन एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अलावा ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, यानी गर्मियों के अंदर यदि अपन ऐसे कॉटन वगैरह के कपड़े पहनते हैं तो अपना पसीना वगैरह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वैसे ये जो ऊनी कपड़े होते हैं ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इट हैज़ ए लाइट वेट एंड कैन बी ईजिली डाइड, इनका वेट होता है, ऊन का वेट होता है कम होता है, लाइट का मतलब कम होता है, इसलिए क्या होता है जल्दी ही ये डाई हो जाते हैं। डाई का मतलब होता है कलर देना। इट इज़ हीट इंसुलेटर एज टेम्प वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अलावा हीट इंसुलेटर का मतलब होता है ये गर्मी होती है उसको कम पकड़ते हैं और अंदर की गर्मी को बाहर कम जाने देते हैं, इसलिए सर्दियों के अंदर यदि अपन वुलन के कपड़े पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि अपन को ठंड कम लगती है। ऑन अकाउंट अबाउट प्रॉपर्टीज वुलन फैब्रिक हैव एबिलिटी टू रिटेन सेफ बेटर देन द फैब्रिक मेड फ्रॉम द नेचुरल, इसके अलावा इसकी जो रिटेन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक इसकी जो ख़राब होने की कैपेसिटी होती है वो नहीं होती, ये लॉन्ग टाइम तक अपन को वार्मनेस होता है वो प्रोवाइड करवाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, देखना रियरिंग एंड ब्रीडिंग, यानी शिप जो हेयर देने वाली जो शिप है उनको अपन किस तरीके से पालते हैं, कहाँ कहाँ पाली जाती है, क्या है, कैसे पालते हैं, क्या खिलाते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। The chief source of wood is selectively breed domestic cadet sheep, यानी सबसे सस्ता जो वूल का सोर्स है वो है जो शिप है उससे अपन को मिलता है। सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ फ्लीस ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी सर्टेन ब्रीड्स का मतलब होता है इसकी प्रजाति, कुछ प्रजातियां शिप की ऐसी होती है जिनसे अपन को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो ऊन है वो अपन को मिलती है। दीज शिप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड विथ वन पेरेंट बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड, इसलिए मोस्टली जो इनका पालन करते हैं उनको ये होता है कि इनके जो न्यू शिप कोई बच्चा जन्म ले रहा है या कोई इसका बहुत बड़ा फार्म कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि इनके पेरेंट्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, गुड ब्रीड उनकी होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ फिश इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूट्रिशन क्लाइमेट एंड केयर, इसके अलावा कौन सी शिप किस क्वालिटी की ऊन दे रही है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पे, उनको किस तरह का खाना मिल रहा है, क्लाइमेट किस जगह कैसा वातावरण है, हॉट है, कोल्ड है, एंड केयर किस तरीके से उनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है। देन आफ्टर इन समर हॉलीडेज, गर्मियों की जो छुट्टियां होती है, गर्मियों में तो सभी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनकी मोस्टली 1 मंथ की तो छुट्टी होती है। इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड बाय रोड और हिली स्टेट्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, तो देखिए अपन घूमने के मकसद से कहीं बाहर निकल जाते हैं तो प्लेन एरिया भी आता है, हिली एरिया भी आता है। हिली एरिया के अंदर है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है ये, और प्लेन के अंदर आता है राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। इन जगहों पे यदि अपन विजिट करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस सेफर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफर्ड? सेफर्ड का मतलब होता है, सेफर्ड का मतलब होता है गडरिया। गडरिया का मतलब होता है भेड़ चराने वाला, यानी भेड़ का जो झुंड होता है उसके पीछे जो आदमी लगे रहते हैं उनको अपन बोलते हैं सेफर्ड, गडरिए। टेकिंग देयर हर्ड्स, हर्ड्स का मतलब होता है झुंड, ऑफ शिप
फॉर ग्रेजिंग, यानी चराने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं। शिप आर हर्बीवर एनिमल, शिप होती है वो क्या होती है, हर्बीवर एनिमल्स होती है। देखिए फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर्स। हर्बीवर्स are animals which eat only plant and plant product, and carnivores eat only flesh of other animals, and omnivores are we। अपन omnivores है जो खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट भी और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। बट जो सिप है जिससे अपन को अच्छी वेराइटी की वूल मिल रही है वो ओनली होती है हर्बीवर, यानी जो भेड़ वगैरह, बकरी है, कैमल है, ये सारे के सारे ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट है वो मोस्टली यूज़ में लेते हैं। Sheep are herbivore animals and graze on all kinds of grasses, जो हर टाइप का घास है वो खाती है। एंड लीव्स विच आर अवेलेबल इन plenty इन समर, जो सबसे ज़्यादा गर्मियों के अंदर और रेनी सीजन के अंदर उनको कहीं ना कहीं मिल जाती है। इन विंटर द sheep आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन ए मिक्सचर ऑफ ड्राई फूडर। देखिए सर्दियों के अंदर ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस टाइम चारे की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए क्या होता है उनको अंदर ही रखी जाती है, जिस जगह पाला जाता है वहीं पे रखी जाती है और उनको क्या खिलाया जाता है, सूखा चारा। लीव्स, पल्सेस, दाल, ज्वार, कॉर्न एंड ऑयल केक। ऑयल केक का मतलब होता है ये जो खल वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें उनको खिलाई जाती है। डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप आर रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी हर टाइप की प्रजाति की जो भेड़ है अपने इंडिया की अलग अलग जगह पे पाली जाती है। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ डिफरेंट एंड पुट टू डिफरेंट यूजेज, और इनके यूज़ है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे नेम ऑफ ब्रीड, जैसे बाकरवाल है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पाली जाती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और इससे वूल की जो क्वालिटी है वो फाइन क्वालिटी, यानी सोल वगैरह बनाते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी बाकरवाल की। फिर है रामपुर बुशेर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसकी जो वूल है वो होती है ब्राउन कलर की, और इससे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल, जो सर्दियों के अंदर अपन सर्दी से, कोल्ड से अपने आप को सेव करने के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर है नाली, नाली सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, और इसके जो हेयर होते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, इसलिए इसके ज़्यादातर क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाने में ही यूज़ में लिए जाते हैं, जो अपन अपने घरों में बैठने के लिए यूज़ में लेते हैं। देन आफ्टर है लोही, ये लोही राजस्थान और पंजाब के अंदर होती है, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं। देन आफ्टर है मारवाड़ी, ये गुजरात के अंदर है, और इसका कोर्स वूल होती है, यानी इससे भी क्या बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट बनाए जाते हैं। इसके अलावा पटनवाड़ी है, वो भी गुजरात के अंदर होती है, इसकी क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। देन आफ्टर है प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वूलन फैब्रिक। फ्लीस का मतलब अभी मैंने पीछे भी बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, हेयर मीन्स बाल, यानी ये कौन सी प्रोसेस होती है, कितनी प्रोसेस होती है जिससे अपन हेयर से उसको एक वुलन का जो कपड़ा होता है उसमें उनको चेंज कर देते हैं। तो देखना सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ फ्लीस। शेयरिंग ऑफ फ्लीस का मतलब होता है बालों को क्या करना, कट करना। देखना द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी सबसे पहले जो अपनी शिप होती है उसकी बॉडी जो होती है वहाँ से उसके जो हेयर होते हैं उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। रिमूव का मतलब होता है हटाना। दिस प्रोसेस इज रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भेड़ है, शिप है, उसकी बॉडी पे जो हेयर है, फ्लीस है, उनको वहाँ से हटाने की जो प्रोसेस है उनको बोला जाता है शेयरिंग। द फ्लीस इज जनरली शोर्न वंस ईयरली इन द स्प्रिंग ऑन द अर्ली समर in the region area the climate is warm throughout the year shearing is done twice in a year। देखना ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि भेड़ की शेयरिंग कब की जाती है। ये मोस्टली की जाती है स्प्रिंग सीजन, यानी होली के आसपास, या अर्ली समर का मतलब गर्मी आने से पहले, और ये मोस्टली साल के अंदर 1 ईयर के अंदर 2 टाइम्स या कभी कभार 1 टाइम के अंदर भी किए जाते हैं। Machines similar to those used by barbers are used to shear off fleece from the body of the sheep।
वही मशीन यूज़ में ली जाती है जो कि बार बार एक मनुष्य की कटिंग करने के लिए यूज़ में लेता है। द शेयरिंग इज यूजुअली डन इन द वार्म वेदर, ये मोस्टली गर्म जो मौसम होता है जिस दिन, उस दिन ये शेयरिंग की प्रोसेस होती है। दिस एनेबल द शीप ऑफ सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीस। द फ्लीस इज जनरली कट क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप एंड जनरली रिमूव इन वन पीस। यानी ये बिल्कुल अपनी जो स्किन होती है, स्किन के बिल्कुल क्लोज से इसको कट किया जाता है इन फ्लीस को। द शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप मच द सेम वे एज यू नॉट गेट हर्ट। यानी उस तरीके से शेयरिंग की जाती है ताकि किसी भी शीप या गोट है या केमल या जो भी है एनिमल्स, वूल देने वाला एनिमल्स है, उसको हर्ट ना हो, कोई किसी तरीके की चोट ना लगे। व्हेन हेयर फ्रॉम योर हेड इज सेव्ड ऑफ इट इज़ बिकॉज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन होल्डिंग द हेयर इज डेड। यानी शीप के सिर के बाल कभी भी शेयर नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो क्या होती है, उसको हेड, उसके मोस्टली वो स्किन होती है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो डेड से होते हैं। मेज द सेम वे द फ्लीस ऑफ द शीप गोज बैक एज योर हेयर ग्रोन आफ्टर शेविंग। यानी जैसे कि अपन अपनी शेविंग करते हैं, जैसे अपने घर में पेरेंट्स जिनके पापा है, बिग ब्रदर है, दादाजी है, वो अपनी शेविंग करते हैं, उसके 1 वीक बाद में उनके हेयर फिर से आने लगते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस किसके साथ में होती है, शीप के साथ में होती है। शेयरिंग करने के तुरंत बाद में, कुछ दिनों बाद में उनके फिर से फ्लीस आने लगते हैं। अब ऊन को किस तरीके से बनाई जाती है, बेड से बालों को सेपरेट कर लिया, अब ऊन किस तरह बनेगी। द इनिशियल प्रोसेस इन द प्रोसेसिंग ऑफ रो वूल इज सॉर्टिंग ऑफ वूलन फाइबर। यानी सबसे पहले उनको सोर्टिंग का मतलब होता है इसके अंदर अनवांटेड कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, कोई घास के तिनके वगैरह होते हैं, उनको हटाया जाता है। द फ्लीस पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड सॉर्टेड इनटू सेपरेट पिल टू सिमिलर नेचर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस, लेंथ एंड फ्रीडम डिफेक्ट्स। इसके अलावा किसमें किस टाइप का डिफेक्ट्स है उनके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है आफ्टर सॉर्टिंग करने के बाद द सिमिलर फाइबर आर क्लीन। जो सेम फाइबर है उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। इट इज़ बिकॉज द रो वूल कंटेन ओनली सब्सटेंस ग्रीस डर्ट एंड डस्ट। क्योंकि जो अनवांटेड जो वूल होती है उनके अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस मिक्सचर हो जाते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल है, डर्ट वगैरह होते हैं। इसलिए द योग कंजिस्ट ऑफ ए कंप्लीट केमिकल्स कॉल लियोन। यानी एक सब्सटेंस होता है वो प्रिपेयर इनसे किया जाता है, जो कि अपन मोस्टली कॉस्मेटिक के अंदर यूज में लेते हैं, जिनको बोला जाता है लियोलिन। इन एडिशन ऑफ योग द रो वूल कंटेन सैंड विच इज ड्राइड प्रिपरेशन ऑफ शीप। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द रो इज स्कोरिंग का मतलब होता है कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको वहाँ से अलग करने की प्रोसेस होती है, उसको